अस्सलाम वालेकुम। अब एटीएम से पैसे निकालना मुश्किल हो गया। दिन ब दिन एटीएम से पैसे निकालना मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में वन लिंक सिस्टम के ज़रिए चलने वाले एटीएम पर चार्जेस मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले जो है चार्जेस 23 रुपये थे, 23 रुपये से बढ़ाकर अब ये चार्जेस 35 रुपये कर दिए गए हैं। तो आवाम सवाल पूछ रही है कि ये चार्जेस जो हैं क्यों बढ़ाए गए हैं और क्या सारा बोझ आवाम ही भरेगी। एटीएम में मतलब मैं अगर आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाऊं, अब अगर आप लोगों का अकाउंट एचबीएल में है, आप मीज़ान बैंक में के एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, जहां पहले आपके 23 रुपये कटते थे, अब 35 रुपये कटेंगे। और अगर आपका अकाउंट एचबीएल में है या बैंक अल हबीब में है और आपके पास आप बैंक अल हबीब के एटीएम में ही जाते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड भी वही होता है, तो आप पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। तो वैसे तो ये होता है कि अर्जेंट बेसिस में आप लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, हर किसी को ज़रूरत होती है। कोई रास्ते में है, अब मेरे पास अगर बैंक अल हबीब का कार्ड है, मीज़ान बैंक रास्ते में मेरे पड़ रहा है, तो मैं मीज़ान बैंक से डेफिनेटली हर पैसे निकालूंगा और आप लोग भी यही करेंगे। और जैसे कि पहले होता था, आज से कुछ साल पहले आप किसी भी बैंक से पैसे निकाल लो, उसमें कोई चार्जेस नहीं कटते थे। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले ऐसा होता था कि कोई चार्जेस नहीं कटते थे, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो और आप किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हो तो कोई चार्जेस लागू नहीं होते थे। लेकिन आज से 3-4 साल पहले से इसका इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में कर दिया गया। तो पाकिस्तान में जो है ये चार्जेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, 23 रुपये से 35 रुपये ये चार्जेस बढ़ चुके हैं। आवाम बहुत परेशान हैं, आवाम कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों और ये किसने फ़ैसला किया। जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो थोड़ी सी हर किसी को टेंशन होगी, लेकिन जब हम ऑफिशियल का इस चीज़ में जवाब आया, ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हमने ये कॉस्ट इसलिए बढ़ाई है क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो रहा था, सिस्टम में ज़्यादा पैसे लग रहे थे, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये चार्जेस बढ़ाए गए हैं। वन लिंक क्या होता है, मैं आप लोगों को वन लिंक के बारे में भी बता दूं। वन लिंक के ज़रिए जो है हर बैंक मुल्क भर की ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। मतलब कोई सा भी बैंक है, मुल्क भर की जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं वो वन लिंक के ज़रिए हो रही होती हैं। तो वन लिंक का रोल जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वन लिंक के ज़रिए ही आप लोग पैसे निकालते हैं। डेबिट क्रेडिट जो आती है अमाउंट एटीएम से वन लिंक के ज़रिए आती है। तो आवाम का सवाल सिर्फ ये है कि वैसे ही इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, क्या अपने पैसे लेने के लिए भी उनको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी वन लिंक के की। अगर मैं थोड़ी सी और डेप्थ में जाऊँ तो वन लिंक का जो सिस्टम है वो स्टेट बैंक मॉनिटर कर रहा होता है, स्टेट बैंक के अंडर आता है और जो है वो स्टेट बैंक के ज़रिए ही चीज़ें मैनेज की जा रही होती हैं। तो मैंने ये जो अपडेट थी ये मैंने आप लोगों को दी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2025 से हो चुकी है। जो कि बजट था जून 2025 को, जो बजट पेश किया गया तो ये फैसला कर लिया गया था कि 1 जुलाई 2025 के बाद से जितने भी बैंक ट्रांजैक्शंस होंगी अदर बैंक पर, तो उसमें चार्जेस कटेंगे, 23 रुपये से की बजाय 35 रुपये कटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेज वाली लगी होगी।
इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।